रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम जो है आज फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ व्हाट इज़ अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स आर बेसिकली अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो OH ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे मौजूद होता है, यानी कि OH फंक्शनैलिटी जो है जिसके अंदर मौजूद होगी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लास जो है वो क्या कहलाएगी, अल्कोहल्स जो है वो कहलाएगी। अब इस अगर हम जो है वो अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला जो है वो देखें तो आप लोगों को जो है वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ इसके बारे में कि इसका जनरली हम इनको जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय R सिंगल बॉन्डेड विथ OH। सो OH जो है वो बेसिकली अल्कोहल्स की जो है वो पहचान है कि इनके अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी जो है वो पाई जाती है। अब इस OH ग्रुप के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है, ठीक है जी। ये एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल भी हो सकता है, ठीक है। अगर मिथाइल होगा तो ये CH3 होगा। इथाइल भी हो सकता है अगर 2 कार्बन वाला हुआ। आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, या हमारे पास बेंजाइल भी हो सकता है, या ब्यूटाइल वगैरह वगैरह कोई भी जो है वो ग्रुप इसके साथ जो है वो अटैच हो सकता है। सो 1 कार्बन से लेकर मैनी नंबर ऑफ़ कार्बन्स वाले जो हैं वो अल्काइल ग्रुप जो है इस OH के साथ जब अटैच होगा तो जो रिजल्टिंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगी वो अल्कोहल्स जो हैं वो कहलाएंगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में ही जो है वो बताया है, ठीक है जी। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि अल्कोहल जो है वो एक जनरल टर्म है फॉर दोज क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर OH फंक्शनलिटी जो है वो पाई जाती है। और स्टूडेंट्स इसके साथ ही जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो लेके चलती हूँ अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो अगर हम जो है अल्कोहल्स को क्लासीफाई करें तो दे कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, ठीक है जी। तो इनमें मोनोहाइड्रिक भी हो सकती हैं और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स भी हो सकती हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू फर्दर। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स जो हैं ऐसी अल्कोहल्स होंगी जिनके अंदर ओनली 1 OH ग्रुप जो है वो पाया जाएगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की हम बात करें, हाइड्रिक फॉर OH एंड मोनो फॉर 1। इफ़ ओनली 1 OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट देन इट वुड बी मोनोहाइड्रिक। एंड पॉलीहाइड्रिक जो है वो कौन सी कैटेगरी होगी, जिन अल्कोहल्स में मैनी OH ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है जी। सो ब्रॉडली अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 2 क्लासेस जो हैं वो इनकी बनती हैं, मोनो एंड पॉलीहाइड्रिक। अब पॉली में जो है वो डाईहाइड्रिक भी हो सकती है अगर इसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाएंगे। 2 फंक्शनल ग्रुप्स कौन से, 2 OH ग्रुप्स जो हैं वो पाए जाएंगे, ठीक है जी। ये ट्राईहाइड्रिक भी हो सकती है अगर इसमें 3 OH जो है वो ग्रुप पाए जाएंगे, एंड सो ऑन। सो जनरली हम जो है वो इनके लिए क्या टर्म यूज़ कर देते हैं, फिर पॉलीहाइड्रिक टर्म जो है वो यूज़ कर देते हैं। सो अगर इनमें 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो OH ग्रुप पाए जाएंगे तो देन दे वुड बी रिगार्डेड एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स अगर जो है वो आप लोगों को मैं फ़र्दर जो है वो लेके चलूँ, आपको एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी आपको दिया हुआ है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स के बारे में जानते हैं। तो ये बेसिकली किन की जो है वो टाइप्स हैं। अगर अल्कोहल्स को जो है वो हम ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो स्टूडेंट्स इनकी 2 क्लासेस जो हैं वो बनती हैं। ये किस बेसिस पे मैं क्लासीफाई कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। वो बनती है जी मोनोहाइड्रिक अगर एक OH ग्रुप पाया जाएगा, या पॉलीहाइड्रिक अगर बहुत से जो है वो OH ग्रुप जो है वो पाए जाएंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को आगे हम फर्दर 3 क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। दे कैन बी primary alcohols, they can be secondary alcohols और they may be tertiary alcohols। आप लोगों को इन नोटेशंस के बारे में पहले ही बताया हुआ है कि प्राइमरी अल्कोहल्स को 1 नॉट अल्कोहल्स भी कहा जाता है, सेकेंडरी को 2 नॉट एंड टर्शरी को 3 नॉट अल्कोहल्स भी जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। सो ये किस पे डिपेंड करता है, अगर जो है वो OH फंक्शनलिटी प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच होगी तो देन इट वुड बी अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगी तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। अगर OH फंक्शनलिटी टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगी तो फिर वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। इसको अभी हम एग्जांपल्स की मदद से भी देखते हैं।
ये प्रीवियस स्लाइड को जो है वो देखिएगा। इसमें स्टूडेंट ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये प्राइमरी अल्कोहल की है, क्योंकि जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो इन टर्न जस्ट वन कार्बन के साथ जो है वो अटैच है। आई एम हाईलाइटिंग दिस कार्बन, ठीक है जी। और आगे जो है वो सेकंड एग्जांपल पे जाइए, जो सेकेंडरी एग्जांपल की है, इसमें जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच है वो इन टर्न जो है वो आगे दो कार्बन्स के साथ अटैच है। सो दैट्स वाई ये सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कहलाती है। अब ये चूँकि टर्शरी अल्कोहल में ये क्यों कहलाती है, क्योंकि ये टर्शरी कार्बन है जिसके साथ OH ग्रुप जो है वो अटैच है, क्योंकि ये कार्बन इन टर्न आगे 3 कार्बन्स के साथ जो है वो कनेक्टेड है। सो इस तरह से जो है वो हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को 3 क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में। स्टूडेंट्स इसके बाद जी हम जो है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स की तरफ चलते हैं। आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर जब भी हम पढ़ते हैं तो दो मेथड्स पढ़ते हैं, एक ट्रिवियल या कॉमन नेम्स का मेथड होता है और दूसरा हमारे पास IUPAC जो है वो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, जिसमें हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की रिकमेंडेशंस के मुताबिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक ऑन कॉमन और ट्रिवियल नेम। आप लोगों को जो है बताती चलूँ कि इनको जो है वो इस तरीके से नाम देना बहुत आसान है। सिंपल अल्कोहल्स को ही यूजुअली कॉमन और ट्रिवियल नेम्स जो है वो दिए जाते हैं, और इसमें हमने करना क्या होता है, जो भी अल्काइल ग्रुप OH ग्रुप के साथ अटैच होगा, ठीक है जी, वो हम जो है वो उसके नाम के साथ अल्कोहल का वर्ड ऐड कर देंगे। लाइक let's take an example. Student, just suppose I am writing here an example of alcohol. This is CH3OH. If I would name it by using common or trivial nomenclature, then the simply I would have to do what, like first of all I would have to write the name of the alkyl group, which is methyl, and then I would just add the word alcohol. सो द नेम बिकम्स मिथाइल एल्कोहल। अगर यहाँ पे जो है वो दो कार्बन्स वाली एल्काइल चेन होती यानी कि इथाइल ग्रुप होता तो फिर उसका नाम क्या बन जाना था, इथाइल एल्कोहल एंड सो ऑन, ठीक है जी। सो इसी को जो है वो हम एग्जांपल्स की मदद से जो है वो देखते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। मिथाइल एल्कोहल, अब जिसमें इथाइल ग्रुप है वो इथाइल एल्कोहल बन जाएगी। अब ये बेंजाइल ग्रुप है तो ये बेंजाइल एल्कोहल जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी। C6H5 और इसके साथ CH2 ग्रुप लगा हो तो ये ग्रुप बेंजाइल ग्रुप कहलाता है, और इसके साथ OH बेंजाइल एल्कोहल। अब जो है वो हम अब फाइनली मूव करते हैं टुवर्ड्स IUPAC मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर की तरफ। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो फर्स्ट रूल याद होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सही है जी। सो हमने पहले वो चेन को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है वो हमने क्या करना है, जो भी हमारी पेरेंट अल्केन होगी उसके एंडिंग ई को हमने जो है वो रिप्लेस कर देना है विद OL, ठीक है जी। द एंडिंग ई ऑफ अल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय OL। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। Like I would take the simplest example here. This is CH3OH. एज़ यू नो कि इस अल्कोहल में सिर्फ एक कार्बन मौजूद है, तो एक कार्बन वाली जो पेरेंट अल्केन होती है उसका नाम होता है जी मीथेन, ठीक है। तरीका ये है कि हमने मीथेन की एंडिंग ई को रिप्लेस कर देना है विद OL, सो द नेम वुड बिकम मीथेनॉल, ठीक है जी। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी जो है वो ले लेते हैं। अगर 2 कार्बन्स वाली अल्कोहल हो, इथाइल अल्कोहल, तो फिर उसको हम IUPAC मेथड के मुताबिक कैसे नेम देंगे। हम जो है वो क्या करेंगे, इसका पेरेंट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर। दिस इज़ इथेन, 2 कार्बन वाली एल्केन जो है वो इथेन कहलाती है। इसकी एंडिंग ई को हम OL से जब रिप्लेस कर देंगे देन द नेम वुड बिकम इथेनॉल एंड सो ऑन, जस्ट लाइक 3 कार्बन वाली प्रोपेनॉल कहलाएगी, 4 वाली ब्यूटेनॉल कहलाएगी, 5 वाली पेंटेनॉल एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये पहला रूल तो हमने वो डिस्कस किया है जिस केस में हमारे पास जो है अल्काइल चेन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद नहीं है, और दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस किया कि अल्काइल ग्रुप हमेशा चेन की किसी एंड पे पाया जा रहा है। अब हम वो रूल्स देखेंगे जहाँ पे जो है वो हमारे पास OH ग्रुप जो है वो चेन के मिडल में भी आ सकता है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर
जो है वो इसके ऊपर कोई और फंक्शनल ग्रुप भी जो है वो मौजूद कोई और भी जो है वो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो फिर हमने इसको कैसे नेम देना है। तो सेकंड जो है वो रूल की तरफ चलते हैं कि पोजीशन ऑफ OH ग्रुप जो है वो हमने नंबर के साथ जो है वो इंडिकेट करनी है। फर्स्ट रूल में तो मैंने सिर्फ आप लोगों को जो है वो सिंपली नेम बता दिए हैं कि कैसे जो है वो हमने अल्कोहल्स को नेम देना है। अब जो है वो OH ग्रुप की पोजीशन को भी हमने स्पेसिफाई करना है जी। अब यहाँ पे आप जो है वो एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि जब जो है वो अल्काइल चेन की लेंथ जो है वो 2 कार्बन से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर हमें जो है वो लाजमी OH ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेन में मेंशन करनी है, क्योंकि अगर जो है वो जस्ट हम 3 कार्बन्स वाली जो है अल्कोहल ही लेते हैं जिसे हम प्रोपेनॉल कहते हैं, तो वहाँ पे भी OH ग्रुप जो है वो चेन में 2 पोजीशंस को अडॉप्ट कर सकता है। सो मैं आप लोगों को एग्जांपल उसकी देती हूँ। देखिएगा CH3 CH2 CH2 OH, एक तो ये उसकी OH की पोजीशन है। अब 3 ही जो है वो कार्बन्स वाली चेन में OH एक ये वाली पोजीशन भी जो है वो अडॉप्ट कर सकता है। सो OH फंक्शनैलिटी जो है वो 3 कार्बन्स वाली चेन में जो है वो 2 पोजीशंस ऑक्यूपाई कर सकती है। इसमें अगर हम जो है वो नेमिंग देंगे तो हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहाँ से OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाली अल्कोहल बन रही है इसका नेम बन रहा है 1 प्रोपेन, एंडिंग ई को जब OL से रिप्लेस कर दिया तो प्रोपेनॉल बन गया। अब इस सेकंड एग्जांपल देखिए, अब इसमें जो है वो जहाँ से मर्ज़ी हम नंबरिंग स्टार्ट करें OH को जो है वो सेम नंबर मिल रहा है तो इसका नेम बन जाएगा। अब चूँकि सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है तो इसका नेम बन जाएगा 2 प्रोपेनॉल। होपफुली स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको जो है वो मैनेज करना है। ठीक है जी, तो ये सेकंड रूल की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे एग्जांपल जो है वो 4 कार्बन वाली चेन की ली गई है, यानी कि ब्यूटेन इससे जो है ब्यूटेनॉल 1 ब्यूटेनॉल भी बन सकता है और 2 ब्यूटेनॉल भी जो है वो बन सकता है। सो इसीलिए जो है वो हमें OH ग्रुप की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। और अब तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। अगर जो है वो मोर देन 1 OH ग्रुप्स मौजूद होंगे तो फिर हम जो है वो अप्रोप्रिएट सफिक्स यूज़ करेंगे। जैसे 2 OH ग्रुप हैं तो डायोल हो जाएगा, जैसे इस एग्ज़ाम्पल में है ये। इसमें हम दोनों जो है वो OH की पोजीशन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 1 पे भी और 2 पे भी 2 OH ग्रुप मौजूद हैं। सो हम इसको जो है वो कैसे नाम देंगे, क्योंकि 2 कार्बन्स हैं तो पेरेंट एल्केन इथेन बन जाएगी, तो 1,2 इथेन डायोल, जिसका कॉमन नेम ग्लाइकोल भी है जो, तो ये बन जाती है। इसको आपने जो है वो स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में समटाइम्स 2 नंबर का ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें जो है वो आप लोगों को कुछ कॉमन नेम्स के साथ जो है कॉमन नेम्स दिए होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उनके स्ट्रक्चर फार्मूला लिखने को कहते हैं। राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल। तो यू मस्ट नो कि व्हाट आर ग्लाइकोल्स और ग्लिसरॉल। ये नेक्स्ट एग्जांपल ग्लिसरॉल की है जिसमें 3 कार्बन की चेन है और तीनों कार्बन्स के ऊपर एक एक OH ग्रुप मौजूद है। सो इस बेसिकली आ ट्रायोल। सो आपने इसको जो है वो कैसे नेम देना है, 1 2 3 तीनों पोजीशन पे स्पेसिफाई करें कि एक एक जो है वो OH ग्रुप मौजूद है, उसका नेम क्या बन जाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्रायोल। अब ये स्टूडेंट्स हमने इन ग्रुप्स में अभी तक इन रूल्स में अभी तक ये जिक्र नहीं किया कि अगर चेन के ऊपर जो है वो अल्काइल चेन पे कोई सब्स्टिट्यूशन आ रही है तो फिर हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे। सो सब्स्टिट्यूएंट को जो है वो अकॉर्डिंगली हम पहले नेम देते हैं और फिर जो है पेरेंट अल्कोहल को नेम देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमने 4th रूल में अब हमने ये नोट करना है कि अगर जो है अल्काइल चेन के ऊपर कोई ऐसा सब जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है जिसकी प्रायोरिटी जो है वो OH ग्रुप से लोअर है, तो फिर जो है हमने नेम देते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर जो है वो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसके फर्स्ट नंबर देंगे, और फिर जो लो प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा उसको लोएस्ट जो है हायर नंबर जो है वो देंगे। ये जो एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने दी हुई है, इसको हम जो है वो रीराइट करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसकी तरफ देखिएगा ज़रा, CH3 single bonded with CH, double bonded with CH and single bonded with CH2OH। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है वो नंबर, क्योंकि एल्कीन जो है इट्स अ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सो तो इस केस में जो है वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस केस में हम कुछ यूँ करेंगे कि हम जो है
पहला जो नंबरिंग देंगे वो किसको देंगे? ओके जी, ये थोड़ी सी इसमें हो गई मिस्टेक। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है डबल बॉन्ड को। तो हम जो है बेसिकली चूँकि एल्कीन की प्रायोरिटी लो है और OH ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सो उसमें हम जो है जब नंबरिंग देंगे तो हम जो है इस कार्बन को पहला नंबर देंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ नंबर जो है वो हम देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है जब हम इसको नेम देंगे तो हमारा नेम किस तरह से होगा, ये देखिएगा कि अब सेकंड कार्बन पे जो है वो एल्कीन आ रही है, तो 2 ब्यूटीन, और जो है फिर हम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। अब एंडिंग ई की जगह हमने OL लेके आना है, तो अब OL की भी तो पोजीशन को बताना है ना, यानी कि अल्कोहल की पोजीशन को भी बताना है, तो 1OL जो है वो इसका नेम बन जाएगा। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट रूल की तरफ जो है वो मूव करेंगे। ये तो हमने बात कर ली जब जो है हमारे पास एल्काइल चेन में कोई ऐसा जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसकी प्रायोरिटी OH से कम है। तो अगर जो है वो कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसकी प्रायोरिटी OH ग्रुप से ज़्यादा हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर ऑफ कोर्स वो पेरेंट नेम बन जाएगा और OH जो है वो एज अ सब्सिट्यूएंट के तौर पर आ जाएगा। जैसे आप ये वाली एग्जाम्पल जो है वो देखिएगा रूल नंबर 5 में। अब कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रायोरिटी जो है वो OH से ज़्यादा है, तो OH एज ए सब्सिट्यूएंट के तौर पे आएगा और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो पेरेंट नेम बनाएगा। अब जैसे कि आप ये चैप्टर पढ़ चुकी हैं तो आप लोगों को खुद ही आइडिया है कि इन्हें जो है वो कार्बोक्सिक एसिड में हम जो है वो एल्केन की एंडिंग ई को OIC एसिड के साथ रिप्लेस करते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला एसिड है तो इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है। बट अब चूंकि इसके सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप मौजूद है तो इसका नेम बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम है जी लैक्टिक एसिड, जो आपने अब याद रखना है क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बेशतर आ जाता है, सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लैक्टिक एसिड, व्हाट इज़ ग्लिसरोग्लाइकोल या टार्टेरिक एसिड वगैरह। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे गौर कीजिएगा कि अब जो है यहाँ पे 2 ही कार्बोक्सिल ग्रुप्स हैं, दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप्स की भी पोजीशन जो है वो आपने बतानी है, स्पेसिफाई करनी है कि 1 और 4 पोजीशन पे जो है वो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं और सेकंड और थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स मौजूद हैं। तो इसका नेम बन जाएगा 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। 1 और 4 पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, ये उसकी पोजीशन हो गई, और 2 और 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया तो उसके लिए 2,3 डाईहाइड्रोक्सी आ गया, और इसका कॉमन नेम है जी टार्टेरिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। सो अब आप इसको जो है वो एक दफ़ा कॉमन नेम और IUPAC नेम्स के साथ जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप सो कि आपको जो है ये कैसे हमने इनको कंपाउंड्स को नेम देना है ये समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज अगर हम जो है वो देखें तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो आज हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो में हमारे पास व्हाट आर एल्कोहल्स, ये हमने पढ़ी हैं। हाउ आर दे क्लासिफाइड, ये भी हमने पढ़ा है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। सो ये आने वाले टॉपिक्स में कवर होगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट, ठीक है जी, और बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का ए एंड बी दोनों पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं। सिर्फ बी में जो है वो एक दो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी, एक कार्बोलिक एसिड और एसिटोफिनोन का हमें नहीं पता और पिक्रिक एसिड का नहीं पता। ये भी आपको जो है वो चैप्टर्स नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो तब आपको इनका भी पता चल जाएगा, तो मैं वहाँ पे ही आपको दोबारा जो है वो रिपीट करवा दूँगी 18 का बी पार्ट। ठीक है जी, होमवर्क है आपका कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 18 का ए पार्ट जो है वो घर में खुद से जो है वो करना है ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। अगर लेक्चर समझ आ जाता है तो काइंडली जो है वो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन
वाली बेल जो है उसके ऊपर उसको प्रेस करें ताकि आपको जो है वो हर आने वाले लेक्चर की जो है वो खुद से नोटिफाई हो जाए करें और आपको जो है वो यूट्यूब लिंक का इंतज़ार ना करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही जो है वो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।